वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण सभी आए हुए भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सबको गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार जो दीपावली आएगी उसकी दे रहे हैं एडवांस में। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं और आने वाली भैया दूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज क्या पर्व है? आज कौन सा त्योहार है? क्या हुआ था आज के दिन? आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ा था। और संयोग देखिए कि आज कथा में भी गोवर्धन पूजा है और आज तिथि भी गोवर्धन पूजा की है ना? आज कथा में भी प्रसंग गोवर्धन जी का ही है। तो आप सब आज के दिन भगवान ने एक उंगली से क्या उठाया और अभिमान किसका तोड़ा? इंद्र का। भगवान कहते हैं कि भक्तों के लिए एक उंगली से पहाड़ भी उठाना पड़े तो मैं अपने भक्तों की रक्षा पहाड़ उठाकर भी करूंगा, पर करूंगा। ये भगवान का भक्तों से प्रेम दर्शाने का त्योहार है। आज गोवर्धन पूजा गाय के गोबर के गोवर्धन बनाते हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ। आज किसकी पूजा होती है? भगवान कृष्ण की। अच्छा, भगवान कृष्ण बनाए काहे के जाते हैं? गोबर के। अब जरा सोचिएगा, जो लोग कहते हैं ना कि कुत्ता भी जानवर है और गाय भी, तो अंतर क्या है? कुछ लोग कहते हैं ना कि जीव तो उसमें भी है और जीव गाय में और कुत्ते में, दोनों में। नहीं साहब, आजकल प्रचलन है घर में कुत्ता रखने का, लेकिन आज के पहले प्रचलन था घर में गाय रखने का। गाय की तुलना क्या कुत्ते से हो सकती है? हम आपसे पूछ रहे हैं। क्यों? गाय और कुत्ता एक हैं कि अलग अलग हैं? तुलना हो सकती है, बराबरी? क्यों भैया, आप बताओ, बराबरी हो सकती है? गाय का गोबर भी कहते हैं गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास है, इसलिए गोबर के भगवान बनते हैं। गोवर्धन पूजा में गोबर के ना कृष्ण बनते हैं, है ना? अब कुत्ते का गोबर देख लो आप, गाय के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप, कुत्ते के गोबर से अपना कमरा ही लीप लो, है ना? गाय को माता कहा जाता है। गावो विश्वस्य मातरः। गाय क्या है? माता है, इसलिए गाय की पूजा होती है हमारे यहाँ। आज के दिन गाय का भी पूजन करना चाहिए। अभी गोपाष्टमी आने वाली है, इसी में जो अष्टमी होगी वह गोपाष्टमी है। आज के दिन से, आज भगवान ने गिरिराज जी उठाए और गिरिराज जी 7 दिन तक उठाए रखा और 7 दिन बाद जब उठाए रखा उसके बाद भगवान गोपाष्टमी से गैया चराना स्टार्ट किए भगवान। इसलिए आज आपको भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। गिरिराज जी का दर्शन
आ सको कर सको आके आपने किया ही, नहीं तो जहां हो वहीं से मानसिक गिरिराज जी की परिक्रमा करो। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। अच्छा, कल कौन सा त्योहार है? भाई दूज। ये कौन सा वाला भाई दूज है? क्या हुआ था इस भाई दूज को? क्यों मनाया जाता है ये भाई दूज का पर्व? क्यों? मैया, ओ मेरी माँ, ओ लाल मैया, काहे पंचायत कर रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ मेरी माँ। ओ छोरा, बैठो भैया, सब बैठ जाओ। भाई दूज के दिन क्या हुआ? ये काहे मनाते हैं भाई दूज? मैया, क्यों? इस भाई दूज में विशेषता क्या है आप बताओ? भाई दूज, इस वाले भाई दूज में क्या विशेषता है? एक तो आती है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? क्योंकि राजा बलि को लक्ष्मी जी ने सबसे पहले राखी बांधी और अपने पति को लिया, वामन भगवान को, तब से रक्षाबंधन मनाई जाती है। द्रौपदी ने भी भगवान कृष्ण की कलाई में अपने साड़ी के कुछ धागे बांध दिए फाड़ करके, उस कारण भी ये दोनों पर्व एक हो गए। तो रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है? राजा बलि को सबसे पहले किसने राखी बांधी थी? लक्ष्मी जी ने। फिर भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने, फिर आपके भाई को आपने। ये तो हो गया रक्षाबंधन। अब आई भाई दूज। तो भाई दूज कार्तिक में आती है ना? शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज कहते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वितीया। क्यों मनाते हैं? इसकी एक कथा है, आप कहो तो सुनाए। सुनो मैया, बैठो मेरी माँ। सुनो, एक बार यमुना मैया अपने भाई से मिलने गई। यमुना मैया का भाई कौन? यमुना मैया के भाई हैं यमराज। यमुना यमराज। किसकी बेटी है यमुना मैया? सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान की बेटी यमुना और सूर्य भगवान के बेटे यमराज। एक दिन माता यमुना अपने भैया से मिलने गई, तो भाई से मिलने गई। तो यमराज जी का तो काम नरक का काम है ना, लोगों को दंडित करना कर्मों के हिसाब से। तो यमराज जी बोले, बहना आओ, चलो आज हम आपको काम दिखाते हैं अपना कि हम करते क्या हैं। तो नरक घुमाने ले गए यमराज जी। बहन चलो। अब वहां जैसे ही नरक में पांव रखा, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो यमुना जी बड़ी दुखी हुई, भैया ये लोगों को तुम मार क्यों रहे हो? ये सता क्यों रहे हो? ये गरम गरम कढ़ाइयों में, खौलती हुई कढ़ाइयों में तुम डाल रहे हो लोगों को, क्या काम कर रहे हो तुम? कहा, बहन भगवान ने मुझे यही काम दे रखा है, मैं यमराज हूं, मैं सबका हिसाब किताब का, कर्मों का दंड देता हूं। बहन बोली, ना तुम ये सब काम बंद करो और भगवान का चिंतन करो, ये सब पाप क्यों कमा रहे हो? यमराज जी बोले, मुझे पाप नहीं लगता, मैं भगवान का दिन भर भजन करता हूं, लेकिन क्या करूं, अब काम तो है, ये भी एक काम है, कर्म दंड देना कौन देगा? किसी को तो देना ही पड़ेगा कर्मों का हिसाब। यमुना मैया बोली, ना तुम एक काम करो, जितने लोग नरक में भोग रहे हैं कष्ट, तुम सबको मुक्त कर दो। चलो। ना बहन मैं मुक्त नहीं कर सकता, मेरी आज्ञा है। यमुना मैया बोली, मेरी आज्ञा है, सबको मुक्त करो। यमराज जी बोले, बहन मैं इनको मुक्त तो नहीं कर सकता, आप आई हो, आपका जिन जिन ने दर्शन किया वो तो मुक्त हो गए, वो देखो वो जा रहे हैं, जिन जिन की नजर आप पर पड़ गई वो तो सब मुक्त हो गए। लेकिन मैं आपको एक वचन देता हूं कि आज के तारीख में, आज की तिथि पर जो भी अपने भाई का हाथ पकड़ के, जो भी बहन यमुना तुझ में, आप में डुबकी लगाएगी, यमुना जी में जो लोग भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के डुबकी लगाएंगे, भाई दूज के दिन
तो मैं वचन देता हूं कि मैं उन्हें नरक की यह यातना कभी नहीं दूंगा। इसलिए इस त्योहार को यम द्वितीया भी कहते हैं। इसलिए भाई दूज का एक नाम और क्या है? यम द्वितीया, मतलब यमराज के पास से बचने का त्योहार है जो भाई बहन। इसलिए इस तारीख में विश्राम घाट मथुरा में है। पूरी दुनिया में यह त्योहार केवल मथुरा, वृंदावन मथुरा में मनाया जाता है। यमुना जी में हाथ पकड़ के भाई बहन जो यमुना जी में डुबकी लगाते हैं वह यम के पास से सदा सदा के लिए बच जाते हैं। ये वचन दिया यमराज जी ने यमुना जी को कि जो यम द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन डुबकी लगाएगा, यमुना स्नान करेगा, भाई बहन साथ में, मैं उन्हें कभी नरक की यातना नहीं दूंगा। तो यह त्योहार आप कभी भी इस वर्ष या अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष कभी भी टाइम निकालकर भाई बहन को यमुना जी में एक दूसरे का हाथ पकड़ के डुबकी जरूर लगा लेनी चाहिए। इस त्योहार को, है ना, यमुना जी को प्रणाम करना चाहिए कि उन्होंने हम पापियों के लिए इतना बड़ा कार्य किया कि जो यम द्वितीया को डुबकी लगाएंगे बच जाएंगे। तब से यह त्योहार मनाया जाता है। और यहाँ भाई की कलाई में बहन रक्षा सूत्र बांधती है और तिलक लगाती है और भगवान से कामना करती है कि मेरे भाई को कोई कष्ट ना हो। भाई भी अपनी बहन के लिए कामना करता है कि मेरी बहन को कोई कष्ट ना हो, सदा हर कष्ट से बचाना। इस तरह के ये त्योहार हमारे यहाँ हर कार्य के पीछे, हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कारण है। इसलिए आप सबको भाई दूज की, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे परीक्षित बनकर के श्री महाबली यादव जी और श्रीमती इंद्रावती यादव जी, इनके कारण आप सबको यह जानकारी भी मिली और कथा भी सुनने को मिल रही है। इन्होंने भागवत करवाई तो इनके कारण आपको ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है। इसलिए कभी आपको योग्य बनाए परमात्मा तो आप भी भागवत सुनिएगा, भागवत जरूर सुननी चाहिए। हमारे श्री महाबली यादव जी के 3 बेटियां हैं और 3 बेटियां अनीता जी, मनीषा जी, अंजू जी। अनीता जी के पति परमेश्वर श्री रविशंकर यादव जी, मनीषा जी विचेंद्र यादव जी और अंजू अजय यादव जी। आप सभी सपरिवार यहाँ आए हैं और आपने केवल कथा नहीं सुनी, आप बेटियों ने गौदान भी किया, अन्नदान भी किया, गौरी गोपाल की सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ा है इस कार्तिक के माह में। ये कार्तिक का माह है। एक काम और यहाँ करना आए हो तो, इस कार्तिक के माह में ना दीपदान की बड़ी महिमा है। किसकी महिमा है? दीपदान। यमुना जी में दीपदान, दीपदान जरूर करना चाहिए। यमुना जी में जो दीपदान करता है इस कार्तिक के पावन माह में। अच्छा, ये कार्तिक का माह क्या है? नदियों की शुद्धि होती है, मतलब हो चुकी है, अब धीरे धीरे और निर्मलता आती चली जाती है। आपको पता है नदियां भी स्त्रियां हैं। नदियां कौन है? स्त्री। और जैसे स्त्रियों को मासिक धर्म होता है, ऐसे नदियों को भी बारिश के 4 महीने में यह इनका ऋतुकाल माना जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बारिश में 4 महीने नदियां गंदी रहती हैं, अपवित्र सी रहती हैं। नहीं देखा? बिल्कुल पानी मटमैला रहता है, गंदा रहता है। यह नदियों का ऋतुकाल ही, अर्थात वह 4 दिन, जैसे आपके 4 दिन 6 दिन, ऐसे 4 दिन, 4 महीना मतलब 4 दिन, इस तरह से। इसके बाद अब ये कार्तिक आते ही नदियों की शुद्धि है, इसलिए दीपदान किया जाता है नदियों में कि आपके जीवन में खुशी, जैसे आप दीप प्रकाश देते हैं तो यमुना मैया की कृपा से आपका जीवन भी खुशियों के प्रकाश से भर जाता है, ज्ञान के प्रकाश से, है ना। दीपदान की बड़ी महिमा है इस माह में। ये कार्तिक का माह सभी माहों में श्रेष्ठ माह। सारे त्योहार, अधिकाधिक सनातन के त्योहार इसी माह में आते हैं।
इसी माह में देव उठनी एकादशी आएगी, आंवला नवमी आएगी, गोपाष्टमी आएगी, इसी में दीपावली आई और इसी में धनतेरस आती है ना। और इसी माह में देवताओं की भी दीपावली आती है, जिसे कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। वह देव दीपावली मनाई जाए, वह दीपावली देवता मनाते। कार्तिक पूर्णिमा को दीपावली कौन मनाता है? देवता। कार्तिक अमावस्या को हम मनुष्य लोग दिवाली मनाते हैं। कार्तिक अमावस्या को हम लोग दिवाली मनाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को देवता दीपावली मनाते हैं। इसलिए इस माह में देव दीपावली भी आती है। यह माह विशेष रूप से दान पुण्य करके पुण्य कमाने के लिए बना है। इस माह में आप जितना हो सके पुण्य करिएगा। इस माह में किया गया पुण्य कई गुना बढ़ता है, इसलिए आप भी दान पुण्य जरूर करिएगा। इस माह में स्नान दान की बड़ी महिमा है, इसलिए दान करे धन ना घटे। गौदान कार्तिक माह में, गौरी गोपाल आश्रम में संतों को जो भोजन बढ़ता है, भोजन दान, ये सब कार्य है जो आप कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, अभी 25 तारीख से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों की सदगति के लिए भागवत जी के पाठ भी करा सकते हैं। तो कार्तिक माह में आपका आना हो जाएगा, भागवत जी हो जाएंगी। कार्तिक माह में भागवत जी सुनेंगे, अपने माता पिता को सुनवाएंगे। ये पुण्य का कार्य है, कर सकते हो, करने योग्य हो, करिएगा। 25 तारीख से अपने पितरों को, माता पिता को भागवत जी के पाठ बिठा सकते हैं आप लोग। कल हम लोगों ने सुना, अच्छा इस कार्तिक माह में एक कथा और है। इसी माह में भगवान कृष्ण को मैया यशोदा ने ऊखल से बांधा था, है ना। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी नटखट लीला आज हम आपको सुनाएंगे। भगवान का प्राकट्य हुआ, है ना। भगवान श्री कृष्ण, इसलिए इस माह को पता है दामोदर मास भी कहते हैं। कार्तिक मास का एक नाम और क्या है? मैया। कार्तिक माह का नाम क्या है? क्या नाम है? दामोदर मास। इस माह में ही मैया यशोदा ने कन्हैया को ऊखल से बांधा। चल आज तो ऊखल से बांधूंगी। अभी कथा सुनाएंगे, आज की कथा है ये, सुनाएंगे। मैया बांध रही है, जगत के पालनहार को मैया बांध देती है, रस्सी से बांध देती, ऊखल से। और इसी माह में भगवान ने ऊखल टेढ़ा किया और नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ लगे थे, वृक्ष नलकूबर मणिग्रीव, यमलार्जुन के वृक्ष, दोनों के बीच से भगवान गए और दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए और दोनों वृक्ष से कुबेर के 2 बेटे प्रकट हो गए। ये कुबेर का बेटा है, कौन? नलकूबर मणिग्रीव। कुबेर के 2 बेटे थे, नलकूबर मणिग्रीव उनका नाम था। एक दिन क्या हुआ, नारद जी जा रहे थे तो ये अप्सराओं के साथ ना एक सरोवर में नहा रहा था। नलकूबर मणिग्रीव नहा रहे थे, अप्सराओं के संग रमण कर रहे थे और ये ना पानी में बिल्कुल निर्वस्त्र थे। नलकूबर मणिग्रीव भी और वो अप्सराएं भी बिल्कुल निर्वस्त्र नहा रहे थे। तब तक नारद जी वहां से गुजरे तो नारद जी को देखकर उन कन्याओं ने तो कपड़े पहन लिए, पर ये दोनों खड़े रहे और नारद जी की तरफ देख के हंसते रहे। तब नारद जी ने कहा कि तुम बड़े बाप के बेटे हो, लाज शर्म तनक भी नहीं है, संतों का सम्मान करना नहीं जानते, घमंड में डूब रहे हो, पैसे का मद है। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं कि वृक्षों की तरह ठूंठ बन के खड़े हो जाओ, तुम वृक्ष हो जाओ। कुबेर के 2 पुत्रों को शाप लग गया कि तुम वृक्ष हो जाओ। चरणों में आके गिरे, महाराज क्षमा 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 कर दो महाराज, बड़ी गलती हो गई प्रभु। तब भगवान ने कहा तुम वृक्ष तो बनोगे,
पर नंद के आंगन में वृक्ष बनोगे। और भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही, भगवान की करुण कृपा होते ही तुम इन वृक्ष योनियों से मुक्त होकर अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे और परम धाम को पहुंचोगे। आज भगवान कृष्ण ने इस कार्तिक माह में ही इन नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार किया। ये कार्तिक माह बड़ा पावन माह, सनातन धर्म के विशेष विशेष त्योहार पर्व इसी माह। यह कार्तिक माह ही एक ऐसा माह है जिस माह में सबसे अधिक त्योहार आते हैं, है ना। बाकी किसी माह में एक त्योहार आता है तो किसी माह में 2 आते हैं। इस माह में बहुत त्योहार है। अब आप लोग किस त्योहार को जानते हैं, किसको समझते हैं, क्या नहीं समझते। एक को तो सब जानते हैं, दीपावली। लेकिन केवल दीपावली नहीं है, बहुत सारे पर्व इसी माह में आएंगे। ठीक है, चलो अब आपको बात करते हैं। आज भगवान कल की कथा में क्या हुआ, भगवान प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, हाँ भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। कौन प्रकट हुआ, भगवान। तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान कृष्ण प्रकट हुए। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। जब चले तो वसुदेव जी के पांव की सारी बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं और भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। अच्छा, यशोदा माँ ने, कन्हैया किनके बेटे हैं, बोलो आप बताओ। वासुदेव नहीं, वासुदेव तो कृष्ण का ही नाम है। हाँ, कन्हैया किनके बेटे हैं बताओ। हैं द्रौपदी हैं, देवकी, देवकी वसुदेव। वासुदेव मतलब कृष्ण, वसुदेव मतलब कृष्ण के पिता। वसुदेव नंदन वासुदेव, वसुदेव नंदन, तो वसुदेव जी के पिता वासुदेव हैं। अच्छा, वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर चले तो पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए, जेल के ताला खुल गए। रिमझिम रिमझिम भादों का महीना, पानी बरस रहा था, सारा व्यवधान समाप्त। कहां चले वसुदेव जी कृष्ण को लेकर, कहां चले, गोकुल। मथुरा से कहां, गोकुल में कौन, यशोदा मैया। अच्छा, यशोदा मैया के भी उसी समय एक बच्चा हुआ। बताओ वो लड़का था कि लड़की थी। यशोदा मैया के घर क्या हुआ, लड़की, और देवकी के यहाँ लड़का। तो कन्हैया को लेकर के यशोदा के पास रखा वसुदेव जी ने, और वो जो लड़की थी बेटी देवकी माँ की, वो कन्या को वसुदेव जी ने टोकनी में रखी और ले आए। और जब वो कन्या रोई तो पता लगा ये किसकी छोरी यहां वहां दौड़ रही है। भाई इसके माँ बाप हैं, कहाँ हैं, ये इस तरफ इसके माँ बाप हैं कि इस तरफ है, पता नहीं चल रहा है। पकड़म पाई खेल रही है अकेली अकेली। कहां इसके माँ बाप, लापरवाह माँ बाप। सुनो, क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को रखा वसुदेव जी ने और कन्या को लाए तो कन्या रोई, और जब रोई तो पहरेदार जागे। पहरेदार जागे, कंस को पता चला कि हो गया, देवकी का 8वां बच्चा हो गया। कंस आ गया, मैं मारूंगा। जब आया तो देखा वो लड़का नहीं था, वो तो लड़की थी।
कंस ने बोला हे भगवान, देवता भी झूठ बोलने लग गए। बोला था 8वें गर्भ में जो बालक होगा उससे मरोगे, 8वें गर्भ में बालक हुआ ही नहीं, बेटी हो गई। कंस को लगा देवता भी झूठ बोलते हैं। कंस को ये थोड़ी पता था कि एक्सचेंज हो गया, सब मामला बदल गया है? कंस ने बोला कन्या को ही मारो। अब इतना पापी देखो, कन्या को मारने लग गया। पांव पकड़ा और पांव पकड़ के पत्थर पर जोर से पटका, और जब पटका तो वो कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में गई ऊपर, और 8 हाथ लेकर अष्टभुजा वाली मैया प्रकट हो गई। हे कंस पापी, तूने मुझे मारने का प्रयास किया, तूने निर्दोष बालकों की हत्या की, तू कितना भी प्रयास कर ले पर तुझे मारने वाला तो प्रकट हो चुका है, बचेगा नहीं। अब कंस थर थर कांपा। अच्छा वो कन्या अष्टभुजाधारी वो वही है दुर्गा, वही माता कहां गई? विंध्याचल पर्वत पर। आज भी वह माता विंध्यवासिनी मैया के नाम से जानी जाती हैं। विंध्यवासिनी मैया है ना विंध्याचल में, मिर्जापुर वर्तमान में शहर है मिर्जापुर, वहां विंध्यवासिनी मैया है, विंध्याचल पर्वत है वो। भैया हो गया मोबाइल का काम? अच्छा तो कहां जाके माता विराजी? कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। तो विंध्यवासिनी मैया के रूप में आज भी वो वहां विराजी है, वह यशोदा मां की बेटी। अच्छा एक बात आपको बताएं, ये दुर्गा अष्टभुजाधारी मैया यह यशोदा की बेटी है, ठीक है? इनका नाम है माया। भगवान ने अपनी माया को आज्ञा दी कि मैं आ रहा हूं तो आप यशोदा के घर प्रकट हो जाओ, फिर मैं वहां जाऊंगा, आप यहां जाना। ये पूरी प्लानिंग थी भगवान की, और भगवान ने ऐसा ही किया और वो चली गई। कंस डर गया। अब कंस प्लानिंग किया कि क्या करें, हमें मारने वाला बच्चा पैदा हो गया हो गया हो गया हो गया। तब पूतना मौसी आई। कंस की एक राक्षसी का नाम था पूतना। कंस की राक्षसी का नाम क्या? पूतना बोली कि मैं बच्चों को मारने में एक्सपर्ट हूं, आप मुझे आज्ञा करो मैं बच्चों को मारूंगी। पूतना चली, अपने स्तनों में जहर लगा लिया कि दूध पिलाऊंगी बच्चों को उनकी मां की तरह, और दूध पिएंगे बच्चे तो दूध की जगह वो पी लेंगे जहर और बच्चे मर जाएंगे। अब पूतना चली, स्तनों में जहर लगा के बड़ी सुंदरी बन करके गई। तो पहले उसने आकाश मार्ग से मुआयना किया कि सबसे ज्यादा सुख कहां है, हर्ष उल्लास कहां है। तो पूरे ब्रजमंडल को ऊपर से देखा तो नंद जी के यहाँ गोकुल में बड़ा उत्साह चल रहा था। नंद के आनंद भयो अभी लाला भाई, अभी भगवान कृष्ण केवल 6 दिन के हुए कि पूतना मौसी आ धमकी। पूतना आई, यशोदा माँ बहुत सखियों को बधाई दे रही हैं, सबकी ले रही हैं बधाइयां। अब पूतना मौसी, अरे बहन यशोदा बहुत बहुत बधाई हो, तेरे बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला भयो है, अरे बुढ़ा बधाई हो। यशोदा माँ बोली कि अरे बहन तुम सवन के आशीर्वाद से छोरा भयो है, वरना हमने तो उम्मीद छोड़ रखी बुढ़ापे में छोरा होए का। देखो भगवान की कृपा से है गयो। यशोदा मैया बूढ़ी और नंद बाबा भी बूढ़े, और बुढ़ापे में है गयो छोरा, सब दे रहे हैं बधाई, मैया बधाई हो बुढ़ापे में छोरा भयो है। अब पूतना मौसी आई, भगवान कृष्ण पालने में लेटे थे कि पूतना मौसी आई, और जैसे ही पूतना आई भगवान अपने पांव का अंगूठा पी रहे थे। बच्चा नहीं पीता अपने पांव का अंगूठा, भगवान अपने पांव का अंगूठा पी रहे थे। पूतना मौसी बोली ये बालक बहुत सुंदर है, लगता है यही हमारे महाराज कंस का दुश्मन है, शुरुआत इसी से करो। तो जहर भर के लाई स्तनों में। यशोदा से बोली बहन जरा मोको कुछ पानी वानी तो पिला। यशोदा मैया वो को पानी लेने नाश्ता लेने अंदर गई तो लेटे कन्हैया को उठाने का प्रयास किया, भगवान की ओर गई। भगवान ने आंखें खोली,
देखी कि पूतना मौसी आ रही है, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली भगवान ने। क्यों आंखें बंद कर ली? भगवान को लगा ये तो पूतना है, हमें मारना चाहती है, और इसका मन तो बड़ा गंदा है, छल कपट भरा है, लेकिन बाहर देखो बड़ी सुंदर बनकर आई है। भगवान बोले जिसका बाहरी हिस्सा शरीर जिसका सुंदर है, मन जिसका सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं कभी नहीं देखता जिनका तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं। भगवान सदा उन्हें देखते हैं जिनका तन कैसा भी हो। आपका तन गंदा है चलेगा, काले हो चलेगा, आपके शरीर में दाग धब्बे हैं चलेगा, आप ठिनके लंबे हो चलेगा, जैसे हो सब चलेगा, पर आपका तन कैसा है मायने नहीं, मन कैसा है। भगवान तन की सुंदरता नहीं देखते, वो मन की सुंदरता। इसलिए भगवान को पाना है तो क्या साफ करना पड़ेगा? बोलो मेरी माँ, क्या धुलना पड़ेगा? हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ मैया जल्दी से तुम बैठ भी जावा। मैया बैठो मेरी माँ, काहे खड़ी हो मेरी मैया? बैठो मेरी माँ। जा रही हो? कथा के बाद मिलेंगे। जा रही हो तो टाटा कर लो, टाटा। सुनना है तो बैठ जाओ, खड़े ना रहो बस। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या चाहिए? तन सुंदर कि मन सुंदर? क्या सुंदर? इसलिए कहता हूं जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। कहते हैं तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बात गंगा नहाने से क्या फायदा। क्या धुलना है? क्या? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बात गंगा नहाने से क्या फायदा। इसलिए कहता हूं थोड़ा मन को भी साफ किया करो मेरी माँ। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। राम नाम का साबुन लो, रोज भगवान का नाम जपो, कथाएं सुनो, और धीरे धीरे मन को कथाओं से जोड़कर, कीर्तन से जोड़कर मन को साफ करो। क्योंकि ये मन आपको नरकगामी बना देगा। आपको नरक कौन ले जाएगा? जब भी नरक जाओगे तुम्हारा मन तुम्हें नरक ले जाएगा। कैसे? तुम्हारा मन कर रहा है पड़ोसन को देखने के लिए, कौन कहता है? कौन? बोलो। मन। पड़ोसन को देखने के लिए कौन बोलता है? मन। और वृंदावन जाने को भी कौन बोलता है? यदि मन पड़ोसन में लगा तो नरक ले जाएगा, और मन वृंदावन से जुड़ गया बिहारी जी से तो भगवत धाम ले जाएगा। मन ही है पूरा
गेम चेंजर। बोलो हाँ। मन जगत में लगा तो नरक, और जगन्नाथ में लगा तो बैकुंठ। स्वर्ग वर्ग नहीं, बैकुंठ। समझियो मेरी माँ। ये काहे मैया सो रही हो मेरी माँ? हाँ हाँ हाँ, बजा ताली ताली ताली। एक तो सो रही है और जागी। हाँ मैया जाग दी तो उनको लगा हम सो थोड़ी रहे, देखो ताली बजा रहे हैं। जब ताली बजाने का कोई टाइम ही नहीं है, ना भजन चल रहा है ना कोई ताली बजाने की बात, फिर भी पकड़ी गई मैया। सो ना मेरी माँ। इसलिए क्या बेहतर बनाओगे? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे, तो झटपट दर्शन होय। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, हाँ। कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। मन बहुत चंचल, क्या करें? अच्छा आप लोग बताओ, मन की चंचलता समाप्त करनी हो तो क्या करें? आप बताओ बताओ बताओ, कैसे मिटे चंचलता? मैया बताओ, कैसे मिटे चंचलता मन की? कैसे मिटे चंचलता? कैसे मिटे चंचलता? आप बताओ। मन की चंचलता कंट्रोल कैसे करें मन को? हैं? तो आप करते हो? आपका मन चंचल है कि नहीं? तो आप तो करते हो भजन, कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? हाँ झूठी मैया। जो बीमार है वो खुद कह रहा कि मैं बीमार हूं। बगल वाली मैया नहीं, बीमार नहीं है। हाँ नहीं है चंचल। ठीक है, ये बात सही है, पड़ोसन को नहीं देखते वो। बाकी मन की चंचलता सबकी ही है। कोई नहीं बचा इस धरती में जिसका मन चंचल ना हो। क्या करें? सुनो उपाय। उपाय बताऊं? मन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि खेल मन का है, इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान का ध्यान किया करो। यदि मन चंचल है तो इस चंचल मन से काम भी तो कराया जा सकता है। आओ काम कराएं। कराऊं? मैं आपको 2 मिनट का ध्यान करा दूं, सही जगह मन लगा दूं आपका। कहो तो लगवा दूं।
चलो मैं आपको कराता हूं ध्यान। आप कहते हो मन चंचल है, जिसका मन जितना चंचल होगा उसका ध्यान उतने जल्दी लगेगा। इसलिए चंचल है, कहते ना दूध फट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। दूध फटने से घबराते वही हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता, क्योंकि पनीर बना लोगे तो उसकी कीमत निकल जाएगी। ऐसे ही है कि चंचल मन, यदि आपको समझाना आ गया, तरीका आ गया, तो चंचल मन से आपका नुकसान नहीं होगा। दूध फटेगा तो नुकसान, बस तरीका होना चाहिए पनीर बनाने का। तो आओ, जिसका मन जितना चंचल है, मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जिससे आपकी चंचलता का फायदा आपको मिल जाएगा। फिर आप खुद कहोगे मेरा भी काश मन चंचल होता। वैसे आपका चंचल है मन। आओ, जैसे मैं अपने मन को कहां लगा के रखता हूं, देखो, मन को थोड़ा डांटा करो। कई बार मन कहता है रबड़ी खाएं, मन कहता है जलेबी खाएं, मन कहता है ये खाओ। नहीं, यदि मन के हिसाब से खाओगे ना तो 50-60 में मर जाओगे। इसलिए मन के हिसाब से ना खाओ, स्वास्थ्य के हिसाब से खाओ कि क्या खाना सही है और क्या खाना गलत है। कई बार मन कहता है, डॉक्टर ने बोला शुगर है आपको चाय नहीं पीनी, मीठा नहीं खाना, लेकिन मन कहता नहीं नहीं, दीपावली है, थोड़ा रबड़ी खा लेते हैं। मन नहीं माना, रबड़ी खा ली, शुगर पार हो गई लिमिट से, और लो ये पार हुई तो क्या हुआ, हो गए टैं। किसने मार दिया? मन की चंचलता ने। अरे कंट्रोल, ये मन के हिसाब से चलोगे तो रबड़ी खवा खवा के मार डालेगा, जबकि डॉक्टर ने मना किया है ये मत खाओ। कई बार आपको परहेज करना पड़ता है, क्योंकि परहेज ही दवाई है, परहेज ही दवा है। यदि परहेज नहीं किया तो बीमारी कई गुना बढ़ेगी। इसलिए मन को कहो क्या देखें। अब जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ मैं आपसे बात करूं। एक साधु थे, संत जा रहे थे मस्ती से। सवेरा सवेरा संत नहा धो करके पूजा पाठ किए, अपना भजन किए। 10 बज गए सवेरे के। उन्हें लगी भूख, तब वो अपने जंगल से गांव की ओर बढ़े कि चलो गांव में कुछ मिलेगा खाने पीने। वो साधु थे, आज यहां कल वहां, आज इस गांव कल उस गांव, भ्रमण करते थे, भ्रमण करते रहते थे। अब उन्हें लगी भूख, और वहां पे एक आदमी जलेबी बना रहा था। अब ये संत खड़े, जलेबी बन रही है, आहा बड़ा गरम गरम जलेबी है। लेकिन साधु के पास पैसा नहीं था। साधु जी गए, भैया राम राम। वो आदमी समझ गया बाबा है, जलेबी मांगेगा। उसने राम राम नहीं, अरे भैया भूख लगी है, थोड़ी जलेबी मिलेगी? जलेबी, डंडा लेके दौड़ा। बड़ा दुष्ट आदमी था। साधु जलेबी मांग रहा है, वो डंडा लेके दौड़ रहा, आना मत। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, वो जलेबी बनाता बनाता ना उसकी पत्नी ने आवाज लगाई, अरे सुनते हो? वो जलेबी छोड़ के अंदर चला गया। साधु जी बोले ये बढ़िया है, भूख तो लगी है, ये भी अंदर गया। गए साधु जी, 3-4 जलेबी उठाई और कर्र कर्र खाई। और जब खाई तब तक वो वापस आया। जब वापस आया तो उसने देखा बाबा जी जलेबी खा रहे हैं। अब दिया उठा के डंडा, 3-4 डंडे मारे। बाबा जी बोले चल भैया हम खड़े से। अच्छा बाबा जी भागे नहीं, बोले हमारे पास पैसा है नहीं, ये 3-4 डंडा मार देगा तो हिसाब क्लियर हो जाएगा। तो बोले मन, अब आगे चले तो गैया का गोबर पड़ा था। साधु जी बोले मन, तू जलेबी की तरफ भाग सकता है तो गोबर की तरफ क्यों नहीं जाता? चल आज तुझे गोबर खवाता हूं। तू जलेबी खा सकता है तो गोबर क्यों नहीं खा सकता? देखो मन है, जलेबी की ओर गया पर गोबर की ओर नहीं जा रहा। संत जी बोले आज तुझे गोबर खिलाऊंगा। गोबर उठाया और अपने मुंह में ठूंस लिया। मन बोला नहीं नहीं नहीं, अरे गंदा है, क्या गोबर खा रहे हो? बोला नहीं, तो जलेबी खा सकता है तो गोबर क्यों नहीं? अपने मन को डांटा।
और 4 दिन तक अपने को खाना नहीं दिया। भूख लगी है, मन कह रहा आज खाओ खाओ, नहीं, तूने डंडे पड़वाए हैं। यदि हम तेरी बात मानेंगे तो आज तू जलेबी की तरफ गया, कल रबड़ी की तरफ जाएगा, और परसों तुझे पराई औरत दिखेगी उसकी तरफ भी भागेगा। इसलिए तेरे दांत निकलने लग गए हैं, हम यहीं तेरे दांत कुचल देंगे। मन जिस दिन चंचल होए, उसी दिन मन को दंड मिल जाए तो मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी।